Hey, welcome back to my channel, my family. I am Kiran Shukla, and here to present the economic subject for all of you belongs to the commerce stream. आज का मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत इजी है बट कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है इसमें। तो आई होप कि मेरा वीडियो जो पिछला वीडियो है, प्रीवियस वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से प्यार और सपोर्ट दिया है। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। कंज्यूमर का मतलब होता है अ पर्सन हु कंज्यूम्स एनी कमोडिटी, गुड्स और सर्विस, वो कंज्यूमर कहलाता है। ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज़ अ कंज्यूमर, राइट। हर कोई सेलर तो नहीं हो सकता बट कंज्यूमर हर कोई, इवन अ सेलर इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर, क्योंकि वो भी कंज्यूम करके ही अपना लाइवलीहुड चला रहा है। तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, उसके कुछ लॉ बने हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे रूल्स निकाले हैं, बहुत सारे लॉ निकाले हैं, लेकिन आज हम कुछ इम्पोर्टेंट को ही समझेंगे। सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है यूटिलिटी का। यूटिलिटी का मीनिंग होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब कि एनी गुड और या फिर कोई भी प्रोडक्ट, उसे कमोडिटी कहा जाता है। तो अगर कमोडिटी मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है वो पावर जिससे एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है, राइट। तो जो यूटिलिटी है वो तीन टाइप्स के होते हैं: टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके कुछ फॉर्मूला है वो ऐसे लिखे हुए हैं: टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू सिग्मा एम यू, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वाली, एंड एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा मतलब यहाँ पर चेंज है, डेल्टा का जो मीनिंग है वो चेंज होगा। ओके, सो ये एक टेबल है जिसके थ्रू आप ये फॉर्मूला को समझ सकेंगे कि हमें क्या चीज़ें कैसे फाइंड करनी है। इट्स अ लिटिल बिट सिस्टमैट स्टैटिस्टिक वे। ओके, तो यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6, सीक्वेंस वाइज है। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम एक यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो हमें जो टोटल यूटिलिटी होता है, यानी कि जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 20 का मिल रहा है। अगर हम दो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो 36 का हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। थ्री कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो 46 का मिल रहा है। फोर कमोडिटी यूज़ करें तो 50 का टोटल यूटिलिटी मिल रहा है, एंड सो ऑन। ओके, और एवरेज यूटिलिटी कैसे फाइंड होगा? तो 20 का तो एज इट इज़ 20 ही रहेगा एवरेज यूटिलिटी, क्योंकि ये फर्स्ट कमोडिटी का एवरेज और एम यू टी यू सब सेम ही रहेगा पहली कमोडिटी का। बट अगर हम सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है। अब ये 18 कहाँ से आ रहा है? जो टोटल यूटिलिटी है, हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे जितना यूनिट हम कंज्यूम किए हैं उससे। ओके, तो हमारा ए वी आ जाएगा, यानी एवरेज यूटिलिटी आ जाएगा। सेम हम 46 डिवाइडेड बाई 3 किए तो 15.3 आया, एंड सो ऑन। हम यहाँ तक सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। और एम यू हम कैसे फाइंड करेंगे? एम यू में जो मैंने बताया कि फर्स्ट कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे तो 20 रहेगा एज इट इज़। ओके, नो चेंज। बट जब हम सेकेंड कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें 16 का मिल रहा है एम यू। 16 कहाँ से आया? सो लेट्स फाइंड आउट। अगर हम 20 में 36 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16। इट मीन्स द चेंज बिटवीन दिस, द चेंज बिटवीन दिन, द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ, इससे इसके। तो ये सारे डिफरेंस है। 20 माइनस 36 अपने को 16 मिला। फिर 36 46 माइनस होता है तो 10 मिलता है। 50 में 46 माइनस होता है तो 4 मिलता है, एंड सो ऑन। सेम प्रोसीजर टिल द एंड फॉलो होगा। ओके, तो इस टेबल से आई होप आप लोगों को टी यू ए वी एंड एम यू बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा इजी तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता था इसे समझाने के लिए। ओके, सो टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का सिंपल सटीक मीनिंग होता है एक्स्ट्रा। ओके, तो डीएमयू से शॉर्ट में हम कहते हैं डीएमयू। इसका लॉ यही है कि लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर and more units of a commodity,
The utility derived from each successive unit goes on decreasingly. It is also known as Gauss's first law of consumption. ये सीधी और साफ बात है। अगर हम पानी पी रहे हैं अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम पीते जाएंगे, जब हमें बहुत प्यास लगी होगी हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, पर हम प्यासे नहीं होंगे फिर भी हम पानी ही पीते रहेंगे उसी वक्त पे, तो वो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। राइट। आपने खुद ही आजमाया होगा, अगर आपको भूख लगी है तो पहले आप एक दो रोटी बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे, फिर आपका पेट भरने लगेगा, फिर आपकी जो चौथी पाँचवीं रोटी है वो स्लो हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे बस हो गया अब रोटी नहीं लाना। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। कि जब हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है, फिर धीरे धीरे लो होता है और फिर एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाता है। ओके, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। राइट, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। यही चीज़ यहाँ पर समझाया है कि हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, जब हमारा हाई लेवल चला जाता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है, हमें वो चीज़ कंज्यूम करनी ही नहीं होती है, ज़ीरो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ सेटिटी। ओके, इसके भी कुछ एजम्पशन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, सेकेंड इज़ कंज्यूमिंग इन अ रीज़नेबल क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी है वो रीज़नेबल होना चाहिए, सेम क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी बढ़ती रहनी चाहिए। एंड रेशनल कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि हाँ उसका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, एमयू क्या हो रहा है, एयू क्या हो रहा है। और फोर्थ वन इज़ कंटिन्यूस कंजम्पशन, यानी कि सेम टाइम में कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर हमें ये फाइंड करना है तो आज हम एक गिलास पी रहे हैं, फिर हम कल एक गिलास पी रहे हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि वो जो गैप आ जा रहा है बीच में, गैप नहीं आना है, कंटिन्यूस कंजम्पशन होगा, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि लॉ क्या है और पॉइंट ऑफ सेटिटी क्या है, सेटिटी क्या है। राइट। नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी वही होनी चाहिए। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, या कंज्यूमर का प्राइस और इनकम फिक्स होना चाहिए, तभी तो वह कंज्यूम करेगा वही चीज़ वही समय पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। It refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income. उसके पास जो इनकम है वो उसी पैसे पे जो भी खर्च कर रहा है उससे वो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब अगर एक लेबर है, अगर वो 50 रुपये खर्च करके अपना एक थाली खाना पा रहा है और वो सेटिस्फाई है, देन इट्स द लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर कोई है बंदा जिसका इनकम 10,000 है और वो 500 की थाली खा रहा है, राइट, 500 की थाली खा रहा है और वो भी कंजम्पशन से सेटिस्फाई है, तो या दैट इज़ हिज लेवल ऑफ कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन और इक्विलिब्रियम। सबके इनकम के अकॉर्डिंग अपना अपना सेटिस्फेक्शन होगा। राइट। तो वही चीज़ इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी की, और यूटिलिटी क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास, एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। आप लोगों को नोट्स बनाने हो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स रख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाया है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, आपको बहुत काम आए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।